सो हेलो मेरी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4, डीप डिस्कशन करेंगे और लॉजिकली चीज़ बताऊंगा जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपको। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो, प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4 को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आज अगर आप अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है, हस्बैंड और वाइफ में एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो कर सकते हैं दोनों, बट एक को ही फ्लैट मिलेगा, ठीक है। या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मदर के नाम से, फादर के नाम से, ठीक है, उनको भी एक ही मिलेगा। या फिर आप अपने ब्रदर के नाम से, सिस्टर के नाम से, या अपने बच्चों के नाम से अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के हस्बैंड और वाइफ एक यूनिट होती है, उनको एक ही यूनिट मिलेगी अफोर्डेबल के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 3 जिनके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कि भाई साहब आपको हम पहले रखेंगे, आपको पहले मिलेगा फ्लैट। अगर फ्लैट बच गए तो हम प्रायोरिटी 4 वालों को भी दे देंगे। अब बात आ गई प्रायोरिटी 4 कौन होते हैं। प्रायोरिटी 4 होते हैं जिनका हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के अंदर फ्लैट ऑलरेडी है, नॉट अफोर्डेबल। अगर अफोर्डेबल है तो वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही अफोर्डेबल हो सकता है एक बंदे के नाम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, दूसरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, या कोई लैंड है आपकी जो कि गवर्नमेंट लैंड है, हुड्डा के अंडर में आती, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते प्रायोरिटी 3 के अंदर। देन आपको अप्लाई करना होगा प्रायोरिटी 4 के अंदर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फ्लैट्स है, तो आपको बाद में दिए जाएंगे फ्लैट। पहले किनको दिए जाएंगे? प्रायोरिटी 3 वाले को। वजह क्या भाई? आप उनके पास किसी भी तरह का फ्लैट नहीं है, उनके पास तो छत नहीं है रहने के लिए, वो रेंट पे रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कि पहले आप लीजिए, ठीक है। फिर किनको दिया जाता है कि भी फ्लैट बच गए हैं हमारे, कुछ प्रायोरिटी 3 वाले को देने के बाद भी कुछ फ्लैट बच चुके हैं, चलो अब प्रायोरिटी 4 वालों को दे देते हैं जिनके पास ऑलरेडी फ्लैट्स है। ये हो गया प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4 के। प्रायोरिटी 4 में वो भी आते हैं, अगर आप दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ को छोड़ के जो बाहर की साइड रहते हैं, दूर रहते हैं, मतलब इन एरिया में नहीं रहते, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रायोरिटी 3 में, ठीक है जी। अब देखो, आप चीज़ समझ ही नहीं किया, जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं सब में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लग रही है। 200 इन्वेंट्री लॉन्च होती है, 8000 एप्लीकेशंस अप्लाई होती है। 700 इन्वेंट्री है, 4000 एप्लीकेशंस आई हुई है। तो आपको उम्मीद है कि प्रायोरिटी 3 वालों के लिए निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो किनको दिया जाएगा? प्रायोरिटी 3 वालों को। और जितने भी फॉर्म लगते हैं ना, इनमें से 90%, आप मान के चलो 80 to 90% वही बंद होते हैं जो कि प्रायोरिटी 3 में अप्लाई करते हैं। तो प्रायोरिटी 4 वालों को कितना चांस रहेगा? जीरो चांस है आपका निकलने का। अब प्रायोरिटी 4 वाले क्या करें? अब देखो, इन फ्यूचर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं एमआरजी में अप्लाई कर देता हूं, मैं तो प्रायोरिटी 4 में हूं, मैं तो जीएलएस में अप्लाई कर रखा है, मैं तो प्रायोरिटी 4 में, नहीं निकलेगा। वेस्टेज ऑफ मनी। आपको लगता है जहां पे 200 यूनिट है और 8000 एप्लीकेशंस अप्लाई कर रखी है, क्या आपका नाम आएगा प्रायोरिटी 4 वालों का? 110% नहीं आएगा। आपको लगता है जो एमआरजी 90 लॉन्च हो रहा है 6 तारीख को, हाँ आज 5 ही है ना, आज हाँ आज 5 है, 6 तारीख को एमआरजी 90 लॉन्च हो रहा है। एमआरजी 90 लॉन्च हो रहा है, जिसका बेसब्री से वेट किया जा रहा था। आपको लगता है प्रायोरिटी 4 वालों का चांस है? वहां पे जीरो चांस है, मत करना अप्लाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर पिरामिड का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, आपको लगता है उसमें चांसेस है? नहीं है, जीरो चांस है भाई साहब। अफोर्डेबल की मार्केट पहले थी प्रायोरिटी 4 वालों के लिए, अब प्रायोरिटी 4 वालों के लिए मार्केट नहीं है अफोर्डेबल की, क्योंकि 700 इन्वेंट्री लॉन्च होती है, उस पर 4000 एप्लीकेशन आती है। 200 इन्वेंट्री लॉन्च होती है, उस पर 8000 एप्लीकेशन आती है। 1000 इन्वेंट्री लॉन्च होती है, उस पर 10,000 एप्लीकेशन आ रही है। प्रायोरिटी 4 वालों का जमाना अभी फिलहाल तो गया। इन फ्यूचर कुछ चेंजमेंट हो जाए, इसको मार्केट डाउन पड़ जाए, या फिर इतने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होता है कि प्रायोरिटी 3 वालों का मोस्टली मिल चुका है, देन प्रायोरिटी 4 का नंबर आ सकता है। अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है, कोई फायदा नहीं है प्रायोरिटी 4 वालों को अप्लाई करने में किसी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में, क्योंकि कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, हर के अंदर आप देख लो ना, सोना में जाके आप प्रोजेक्ट लॉन्च करा गंगा ने, उम्मीद थी इतनी एप्लीकेशन आने की, रिकॉर्ड ब्रेक था, रिकॉर्ड तोड़ा है, अपने आप में ही एक रिकॉर्ड रहा है। ऐसी जगह लोकेशन पे गंगा अपना प्रोजेक्ट लेके आया, बट उन्होंने क्या करा ना, वो प्रोजेक्ट ना लग्जरी लॉन्च किया। नो डाउट जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है ना, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से भी एक रोड वहाँ पे कनेक्ट होना है सीधा, ठीक है। बट देखो ना, अगर यहाँ पर भी ऑप्शन है पब्लिक को, फिर भी सोना में गए, है ना, और वहाँ पे प्रायोरिटी 4 वालों का भी नहीं निकला।
कुछ निकल गए हो तो निकल गए हो, नहीं तो मोस्टली बंदों का नहीं निकला, जितना हमें पता है, जितना हमने फॉर्म फिल किए हैं, जितना हमारे पास फीडबैक आया है। ठीक है जी। तो अब प्रायोरिटी 4 वाले क्या करें भाई साहब? लेना तो है, इन्वेस्टमेंट तो करनी है, या फिर एंड यूज़ के लिए तो लेना तो है ही। तो प्रायोरिटी 4 वाले क्या कर सकते हैं, जैसे कि 3 ड्रॉ के बाद पहला ड्रॉ होता है, देन सेकंड ड्रॉ, देन थर्ड ड्रॉ। थर्ड ड्रॉ के बाद बिल्डर के पास कुछ यूनिट्स आती कैंसिलेशन में। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है कैंसिलेशन का, या तो उसका ट्रांसफ़र हो गया हो, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता तो वो कैंसिल कर लेता है, या फिर उसका लोन नहीं हो पाया किसी कारणवश, या फिर उनको अपनी यूनिट पसंद नहीं आई, या फिर उन्होंने इधर भी अप्लाई कर रखा था, इधर भी अप्लाई कर रखा था, इधर निकल गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली यूनिट कैंसिल करेंगे वो। तो ऐसे ना मल्टीपल ऑफ रीजंस होते हैं। तो बिल्डर के पास कुछ इन्वेंटरीज आती है, तो वो आप ले सकते हैं प्रायोरिटी 4 वाले। अब आप कहोगे भाई साहब वो तो बिल्डर महंगी देता है। भाई साहब कुछ महंगी नहीं है, जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो ना, आप लिटरली मानना आज से ना 4 साल बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से ना देखो, हमेशा क्लाइंट को प्रीमियम महंगा लगा है, हिस्ट्री उठा के देख लेना, और हमें भी लगा है और आप लोगों को भी लगा है। अब सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब अल्टिया लॉन्च हुआ था ना सेक्टर 70 के अंदर, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम था, ओनली 1.5 लाख रुपए प्रीमियम। ठीक है, पब्लिक को उस टाइम भी महंगा लगता था, पब्लिक उस टाइम भी नहीं लिया करती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे 1.5 का 3 हुआ, अरे भाई साहब बहुत महंगा हो चुका है। 3 का 6 हुआ, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। 6 का 8 हुआ, 8 का 10 हुआ, 10 का 12 हुआ। अब आपको पता है कि इस रेट में यूनिट मिल रही है। आप लोग नो डाउट टच में तो रहेंगे, किसी ना किसी बंदे से टच में रहे होंगे, चैनल पार्टनर से। आप उनसे पूछना मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है। अगर आपको इस रेट में भी चीज़ें मिल रही है ना, अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स में अगर चीज़ें मिल रही है, प्रायोरिटी 4 वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर प्रायोरिटी 3 है, अफोर्डेबल में नहीं जाना चाहता, मीन्स ड्रॉ में नहीं जाना चाहता, उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसकी 2 साल के अंदर डिलीवरी मिल जाए, या 1.5 साल में डिलीवरी मिल जाए, या 3 साल में डिलीवरी मिल जाए, या उसको कोई लोकेशन पसंद आती है, तो प्रायोरिटी 4 वाला बिल्कुल जा सकता है। बट यहाँ पे बात चल रही है प्रायोरिटी 4 वालों की। प्रायोरिटी 4 वाले अप्लाई कीजिए उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे बिल्डर के पास कुछ इन्वेंट्रीज आती है आफ्टर कैंसिलेशन। उसके लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे पास कभी लैंडमार्क से यूनिट आती है, कभी HCBS से यूनिट आती है, कभी ब्रिज से यूनिट आती है, तो आती रहती है। और प्रायोरिटी 4 वालों को ना सोचना नहीं चाहिए। अगर 2 पैसे लेके बैठे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट, तो आप बिल्कुल लीजिए। और ये पैसे ना 110% आज से 4 साल बाद ना, ये अगर अच्छी लोकेशन है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तो चलो छोड़ ही दो, आप SPR की बात कर लो, या अच्छी लोकेशन न्यू गुड़गांव की पकड़ लो, या प्रॉपर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे वाली लोकेशन पकड़ लो, ये ना ईजिली आज से 4 साल बाद आप यकीन मानो 80-80 लाख के, 90-90 लाख के जाने हैं। अगर वो बहुत ही बेहतरीन यूनिट है ना, प्रॉपर ऑन जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंट्री ही द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो 1-1 करोड़ के जाने आज से 4 साल बाद। ये बात मेरी याद रखना। वजह क्या रहेगी ना, 3 BHK 2-2.5-3 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी अच्छी लोकेशन पे। पब्लिक कहाँ जाएगी अफोर्डेबल में? क्या और कोई ऑप्शंस है? नहीं है। तो पब्लिक लेगी और 110% लेगी। किसी को यकीन नहीं होता था 24 लाख की चीज़ें 60-60 लाख में भी जाएगी, क्योंकि जा रही है और रेट बढ़ेंगे, 110% बढ़ेंगे। क्लाइंट्स काफ़ी कमेंट भी करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ भी बोल देते हो। समय बता देगा, सिर्फ समय पे चीज़ें छोड़ दो, समय बता देगा। जो अच्छी लोकेशन है ना, 1-1 करोड़ की भी बिकेंगे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट एक आने वाले समय में। सो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये प्रायोरिटी 4 वालों के लिए मैंने स्पेसिफिक ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ नीचे दिए नंबर पर कॉल कर लेना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको पूरा समझाया जाएगा कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रायोरिटी 3 क्या होता है, प्रायोरिटी 4 क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर आप प्रायोरिटी 4 में हैं तो कुछ यूनिट्स अच्छी है हमारे पास, उसके लिए भी आप हमें नीचे दिए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।